तो शराब नीति भली भांति दिल्ली में चल रही थी और दिल्ली में ये शराब नीति की कुछ दुकानें सरकार चलाएगी और कुछ सीमित तरीके से उनको हम प्राइवेट को देंगे। ये एक सोची समझी रणनीति के तहत तमाम सरकारों ने दिल्ली में किया है। हर राज्य के लोगों का अपना एक कैरेक्टर होता है, उस हिसाब से हर राज्य जो है अपने तरीके से शराब की नीति बनाता है। और दिल्ली में हमेशा ये माना जाता था कि सरकारी दुकानों में ज़्यादा प्रभाव इसलिए रखा जाता है कि एक तो उसमें रेवेन्यू कंट्रोल रहता है, दूसरा क्या है कि हम कितनी दुकानें खोलें कितनी नहीं खोलें और संवेदनशील इलाकों में दुकानें ना खोलें, इसका कंट्रोल दिल्ली सरकार में रहता है। दूसरा, आपने ये भी देखा होगा कि बार बार दिल्ली सरकार की नीति भी रही, कांग्रेस के समय भी, उसके पहले बीजेपी के समय में भी, कि पढ़ाई लिखाई के संस्थानों के आसपास, मंदिरों, गुरुद्वारों, मस्जिदों के आसपास, गिरजाघरों के आसपास इस तरीके की दुकानें नहीं खुलें और ज़्यादातर ऐसी जगह खुलें जहां सार्वजनिक रूप में लोग कम इकट्ठा होते हों, रहने के इलाके अलग हो, रिहायशी इलाके अलग हों। इस कारण से ये नीतियां चलती चली आ रही थी। उसमें ड्यूटी भी मिलती थी, एक्साइज भी मिलती थी। लेकिन इस नीति को बदलने के पीछे क्या कारण है, ये आज तक नहीं समझ में आए। और जब कारण नहीं समझ में आता है तो उसकी टाइमिंग सिर्फ समझ में आई। पंजाब और उत्तराखंड के चुनाव होने थे, गोवा के चुनाव होने थे, 6-8-9 महीने पहले दिल्ली में आम चर्चा आ गई थी कि शराब की नीति में ये लोग बदलाव कर रहे हैं। और ये बात सबको पता है, हमारे पत्रकार मित्रों को भी पता है कि बार बार शराब के ठेकेदार, प्राइवेट ठेकेदारों से बातचीत होने लगी। और जो मुख्यमंत्री बार बार कहता है कि किसी चीज का निजीकरण अपने में ही भ्रष्टाचार का प्रतीक है। आपको याद होगा कि जब दिल्ली में बिजली का निजीकरण हुआ था तो इस आदमी ने उस निजीकरण को केवल यह कह के कि निजीकरण ही अपने आप में भ्रष्टाचार का प्रतीक है, उसने वो इंडस्ट्री जो एक तरीके से किसी न किसी तरह, हर तरीके से हम लोग जिसको एथिकल या मॉरल चीजों पर जिसको सवाल खड़े करते हैं, वो पूरा का पूरा सेक्टर उन्होंने सरकार से हटाकर निजी क्षेत्र में दे दिया। तो निजीकरण को जो भ्रष्ट मानता था, अब आप समझ लीजिए उसने अगर निजीकरण शराब की ठेकेदारी का किया है तो उसके पीछे क्या मंशा होगी। कम से कम परोपकार की और टैक्स की मंशा तो दिखती नहीं है। इस बात को मैं सीधे सीधे रेखांकित करना चाहता हूं। दूसरा, क्या इस नीति के बाद टैक्स बढ़ा? जो अभी हाल फिलहाल पिछले कुछ दिनों से आंकड़े निकल कर आए हैं, उसमें यह बात दिखती है कि जहां दिल्ली सरकार को जिस तरीके का टैक्स जिस रेट पर मिलना चाहिए था उसमें कमी आई, सरकारी कंपनियां जो उसको चलाती थी उनके मुनाफे में कमी आई, और करीबन केवल पिछले 6-8 महीने में जिन प्राइवेट सेक्टर के लोगों को इस तरीके का पैसा मिला है, उन लोगों को ही अगर आप माने तो 1900 करोड़ के करीब फायदा केवल पिछले 5-6 महीने हुआ जब तक ये नीति चल रही थी। और आखिरी सवाल जो इनसे पूछा जाता है कि अगर आपकी नीति इतनी परोपकारी थी, इतनी जनहित में थी, तो आपने इसको वापस क्यों लिया? नीति वापस लेना अपने आप में इस बात को मानता है कि इस नीति, एक तो नीति गलत थी और नीति के पीछे मंशा गलत थी।